महात्मा चिमन ऋषि खड़े हो गए, कहा पिताजी आप ही की कन्या है। अश्विनी कुमारों ने यौवन दिया, बिटिया को छाती से लगा लिया। पुत्री पवित्र किए कुल दो। हाँ बेटा एक ही कुल की लाज है, बिटिया दो कुलों की लाज होती है, आप घर और बाप घर। 10 बेटन में एक बेटा था नभग। नभग के यहाँ हुए नाभाग। ये चले गए तीर्थन को, भैया ने बंटवारा कर लो। जब लौटे सो कहा हमारा भाग। सब भाई बोले ना भाग, तुम्हारा कोई भाग नहीं। हाँ, ना भाग बोले कछू तो मेरे बोले तुम्हारी हिस्सा पिताजी पर है, लेवाए जाओ। बड़े प्रसन्न भये। अच्छा आज का जमाना होता किसी के हिता में पिताजी पर जाते, बताओ कैसी बीतती बताओ। अब तो बुढ़ो बुढ़िया बटन लगे, बड़ा जमाना खराब हो गया प्यारे। एक कथा हम कहने गए, एक तिवारी जी हमारे परीक्षित बने, अकेले बैठे। हमने कहा तुम्हारे घर से नहीं है? कहा बोले पंडित जी हैं तो पे बैठे नहीं। बात कहा है? बोले 2 लड़का आते बंटवारा हो, एक में हम परे दूसरे में परे। बहुत दुखी है तेरे। हम तो तुमसे सबसे यह कहा अगर बंटवारा न कराने हो तो वृंदावन में कमरा ले लो, भजन करो। नहीं ये दुनिया अच्छी नहीं। ये लोग तुम्हारा भी बंटवारा कर देंगे, जमीन बटे सो तो बटे, यहाँ भी नंबर है। हाँ वो भाग्य है जिनके हिस्सा में माता पिता परे है, जिन बहुअन बेटियन के यहाँ मताई बाप बने हैं, सास ससुर बने हैं, बहुएं ननन देवरानी जिठानी, जिनके परिवार भरे पूरे हैं वे बेटियां भाग्यवान हैं। और जिनके परिवार अधूरे हैं कहीं ना कहीं कमी है। जब रानी मैना को पता लगा कि हमारी बिटिया को जो पति मिलेगा उसके माता पिता नहीं है, अगुन अमान मातु पितुहीना, मैना हृदय भयउ दुख भारी। मैना दुखी हुई कि अकेले घर में हमारी बिटिया कैसे रहे। अच्छा बताओ कितो अंतर आए। तो आज अगर बिटिया की महताई को पता लगे कि हमारी बिटिया अकेले घर में है, बोलो कितनी सुख की बात है। हम तो जगत कहूँ कहूँ बहुएं बिटिया की डाली चढ़ोती, दोहरी संगठनियां करती कि चलो कलेश पहले ही निपट गो। हाँ मैं चाहता हूं कि समाज की इस भ्रांति को हटाइए, तभी भागवत तुम्हारे घरों में हो पाएगी। नहीं तो एक दिन कमरों में कैद हो जाएगी, ना कोई सुनने वाला मिलेगा ना कोई सुनाने वाला मिलेगा। अगर समाज में सनातन धर्म को लाना है तो सनातन धर्म की नींव हमारी बेटियां हैं। नींव कमजोर हो जाएगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी, नींव मजबूत रहेगी तो बिल्डिंग चकाचक रहेगी। ये मेरा दावा। आज नाभाग पिता की सेवा करने लगे। पिता की जो सेवा करते हैं वो बच्चे धन्य के पात्र। माता पिता का आशीर्वाद जिन्हें मिलता उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। एक दिन नाभाग से कहा कि यहाँ थोड़ी दूर पे ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वो अंतिम दिन का कृत भूल जाते हैं। नाभाग ने बता दिया तो पंडितों ने यज्ञ से बचा हुआ सामान सब नाभाग को दे दिया। भगवान रुद्र आए, बोले ये भाग हमारा है। लेकिन पिता की सत्यता से प्रसन्न होकर के रुद्र ने भी नहीं लिया, इतना दे दिया कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इन्हीं नाभाग के हुए हैं अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवती महिम। इन पर इतनी संपत्ति थी कि कभी व्यय नहीं होती थी। फिर भी करते क्या थे, अपने हाथन से ठाकुर जी की पूजा करते थे। हाँ कभी पढ़ना भागवत में, कितने बड़े पैसा वाले बन जाओ, अपने भगवान की पूजा खुद ही करना। अपने मंदिर की झाड़ बुहार खुद ही करते थे। जब तक शरीर साथ दे पे ठाकुर जी की पूजा खुद ही करो। भोजन और भजन खुद ही करना था। पुजारी को दे दो, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन जब तक शरीर साथ दे, अगल बगल में मंदिर है तो खुद ही पूजा करो। ये नहीं है कि तुम कर लो तुम कर लो। भगवान की पूजा खुद ही करते थे। एकादशी पड़ गई, दुर्वासा जी आ गए, बोले महाराज भोजन करो। ये बोले हम नहा के आए। नहाने में विलंब हो गया, पारण का समय निकला जा रहा था। तो पंडितों ने कहा जल पी लो।
हाँ जल पी लो। इन्होंने पिया। दुर्वासा जी आ गए। क्रोधी महात्मा कृत्या को प्रकट किया। भगवान ने भक्त को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र से कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे हो लिया। अब दुर्वासा भागे भागे फिरे। हाँ, अंत में भगवान की शरण में आए। भगवान ने कह दिया अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विजो। हम तो भक्तों के अधीन है और जो भक्त सब त्याग के हमारे हो गए हैं। बसी कुर्वन्ति ते भक्त्या सतस्त्रिया सतपतिम यथा। वो हमें ऐसे वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता पति को वश में कर लेते हैं। अंत में अम्बरीश के शरण में दुर्वासा जी आए, तब संकट मिटा। आगे इन्हीं के पावन वंश में त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के भरुक, भरुक के ब्रक, ब्रक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के पुत्रों को कल्याण करने के लिए गंगा जी आई। इन्हीं के पावन वंश में अंशुमान, असमंजस, भगीरथ जो गंगा जी लाए। इन्हीं के पावन वंश में खट्वांगा, दीर्घबाहु, रघु, अज, अज के हुए दशरथ और दशरथ के 4 बेटा हुए। हाँ देखो एक बात बता दें, राम कथा भागवत में विशद नहीं है। राम कथा के लिए 7 दिन खुद ही अलग से टाइम देना पड़ता है। फिर भी हम जितनी सुना दे उतने में संतोष रखना, बस जन्म ही है, ज्यादा कथा विशद नहीं। मात्र 36 श्लोक है रामायण के भागवत। और जितने लोग राम कथा में आनंद लेना चाहते हैं उन पर एक शर्त हमारी और लागू है। तुलसी तरु सम तन करो, तुलसी तरु सम तन करो और मुख तुलसी दल राख। कर तुलसी की माल गहु तब तुलसी कृत भाग। क्योंकि ये वाणी की कथा नहीं है, ये चरित्र की कथा है। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, सुखी जो यही शर परई, होय सुखी जो यही सर परई। आज राजा दशरथ के जीवन में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। हाँ, एक बार भूपति मन माही और भई गलान। और जब भगवान को पाने की ग्लानि होवे तब भगवान आता है। हाँ, जब कहूँ मन में यह टीस होए कि भगवान ना मिले, आज हमारी पूजा छूट गई, आज हमारे ठाकुर जी बिना आने बैठे, हाँ, तब आए। हमें कभी गिलान, हमें तो तब गिलान होता चाय नहीं मिली, आज हमें रोटी नहीं मिली, आज जाने कब खाना मिलेगा। वो लोग कितने लोग हैं जिनकी ठाकुर जी की पूजा छूटने पे गिलानी होती है। विचार करके देखो, जब तक मन में भगवान से मिलन की टीस नहीं होगी, लगन नहीं होगी, भगवान कब आते हैं? अतिशय देख धर्म के ग्लानि, तब परम सभीत धरा कुलानि। मन में मिलन की जिज्ञासा तो हो। एक सज्जन ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम्हारे चेला के बेटा नहीं है और तुम गुरु हो। वशिष्ठ जी ने कहा कभी शिष्य हमसे कहे तो कभी शिष्य के भीतर लाल की लालसा तो हो।
एक बार वो लालसा हो गई। हाँ भाई गलान, एक बार ही गिलानी क्यों हुई? रामायण में जहां एक बार शब्द है वहां विशेष कथा है। एक बार आवत शिव संगा, एक बार जननी अनवाई, एक बार करतल बर बीणा, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार हरि मंदिर गए। जहां जहां एक बार शब्द वहां विशेष कथा। एक बार भूपति मन माही, और भई गलान मोरे सुत नाही। एक ही बार गिलानी क्यों हुई? आइए थोड़ा थोड़ा भाव ले। एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने गए और खेलते खेलते एक मृगी दिखाई पड़ी, हिरणी। उस हिरणी के पीछे रथ लगा दिया चक्रवेदी।